आपकी बात पर विश्वास न होने का कोई प्रश्न नहीं है, किंतु जहां आपने इतनी कृपा की है वहां इतनी कृपा अवश्य कीजिए कि इसे कभी कभी यहां आकर मुझसे मिलने की अनुमति दे दें। इसीलिए मैंने दोबारा इसे दुख न पहुंचने की बात की है। ये कभी कभी आकर मुझसे मिलेगा तो मुझे तो संतोष होगा ही, इसे भी धैर्य बना रहेगा। मलिका ने यह स्वीकार कर लिया और 1000 अशर्फियों का एक तोड़ा बूढ़े को दे दिया। फिर नौकरों को आज्ञा दी कि एक बढ़िया घोड़ा लाओ जिसका साज बहुत अच्छा हो। वे तुरंत ही ऐसा घोड़ा ले आए। मलिका के कहने पर बद्र उस पर सवार हो गया। मलिका ने बूढ़े से उसका नाम पूछा तो उसने नाम बताया, बद्र। मलिका बोली, यह नाम ठीक नहीं है, इसे तो बद्र, चांद के बजाय शम्स, सूर्य कहना चाहिए। यह कहकर मलिका अपने महल की ओर चल दी। बद्र भी अपने घोड़े पर उसके पीछे बाएं बाजू से चलने लगा। रास्ते में नागरिकों की हल्के स्वर में की जाने वाली बातचीत बद्र के कानों में पड़ने लगी। लोग कह रहे थे, देखो कैसा सुंदर सजीला जवान इस रानी ने चुना है। कुछ लोग कह रहे थे, यह दुष्ट नए निरपराध व्यक्ति को फंसा कर लाई है और इसके साथ भी वही नीच व्यवहार करेगी जो कई लोगों के साथ कर चुकी है। किसी ने कहा, भगवान से प्रार्थना है कि इस पुरुष पर दया करें और इसे इस कुकर्मिणी से मुक्ति दिलाए। कोई बोला, इसे क्या मुक्ति मिलनी है, इसके भाग्य ने साथ दिया होता तो इस व्यभिचारिणी के फंदे ही में क्यों फंसता। इन बातों को सुनकर बद्र को विश्वास हो गया कि मल्लिका के बारे में बूढ़े अब्दुल्ला ने जो कुछ कहा है और जो चेतावनी मुझे इसके बारे में दी है वह अक्षरशः ठीक है और मुझे सचेत रहना चाहिए। मल्लिका ने महल के बाहर घोड़े से उतरने के बाद बद्र का हाथ पकड़ा और उसे महल के अंदर ले गई। महल की शान शौकत का क्या कहना। जो चीज भी देखिए, चाहे चौकी हो चाहे अलमारी, वह स्वर्ण से निर्मित थी और हर चीज में नाना प्रकार के रत्न जड़े थे। फिर वह उसे अपने साथ बाग की सैर के लिए ले गई। बद्र ने महल की प्रत्येक वस्तु और बाग की उचित शब्दों में प्रशंसा की। महल के सारे कर्मचारी समझ गए कि यह कोई देहाती गंवार नहीं है, बल्कि किसी संभ्रांत परिवार का व्यक्ति है जो हर बहुमूल्य वस्तु का सही मूल्यांकन करता है। बाग में घूमते घूमते खाने का समय हो गया और दासियों ने कहा कि भोजन तैयार है। मल्लिका उसे लेकर भोजन कक्ष में आई और दोनों सोने चांदी के बर्तनों में स्वादिष्ट राजसी व्यंजन खाने लगे। खाना खत्म करने के बाद मल्लिका ने एक स्फटिक पात्र में स्वच्छ सुवासित मदिरा भरकर पी और एक प्याला बद्र को दी। अब मदिरा पान का सिलसिला चलने लगा और गाने बजाने वाली सेविकाएं आकर अपनी कला का प्रदर्शन करने लगी। देर तक यह राग रंग चलता रहा। जब काफी रात बीत गई और दोनों को खूब नशा चढ़ गया तो मल्लिका ने राग रंग की सभा को समाप्त करने का इशारा किया और अन्य दासियां दोनों को शयन कक्ष में ले गईं। दोनों ने केली क्रीड़ा की ओर सो गए। दूसरे दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद दोनों ने नए वस्त्र पहने और दिन का भोजन किया। कुछ देर के आराम के बाद मल्लिका फिर उसे बाग की सैर को ले गई और घंटों तक वे लोग आपस में वार्तालाप और हंसी मजाक करते रहे। शाम होने पर वे महल के अंदर गए और पूर्व संध्या की भांति भोजन, मद्यपान और गायन वादन से आनंदित होने के बाद दोनों ने शयन कक्ष में विहार तथा शयन किया। लगभग 40 दिन तक यही क्रम चला। मल्लिका ने बद्र के साथ का पूरा आनंद उठाया, किंतु अब उसका रवैया बदलने लगा था।